आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्लीट डिटेल में G02 एंड G03 का यूज करके किस प्रकार से CNC मशीन पर हम प्रोग्राम बनाते हैं एंड कोई भी रेडियस अगर हमें मिलती है तो कहाँ पर G02 का यूज होना है, कहाँ पर G03 का। तो इस वीडियो में डिटेल में हम देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहें जिससे कि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए एंड आसान से आसान तरीके से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाए और डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ड्राइंग को समझना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कहाँ पर क्या यूज करना है, हमें G02 या G03। तो यहाँ पर देखिए ड्राइंग पढ़ने के लिए पहले तो हमें यहाँ पर एक 2 कार यहाँ दे रखा है, 4 कार दे रखा है, 3 कार 2.5 कार यहाँ पर है और ये मेरे डायमीटर हैं 60 40 30 का डायमीटर है एंड यहाँ पर जो हमारी लेंथ दे रखी है ड्राइंग में 20 10 और 8 का यहाँ पर ये लेंथ दे रखा डायमीटर की। तो अब इसका किस प्रकार से हम प्रोग्राम बना सकते हैं, कहाँ पर G02 का यूज करना है, कहाँ पर G03 का यूज करना है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहें। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम ये समझते हैं किस रेडियस पे हमें क्या क्या पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, तो हमें एक तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला चाहिए एंड एक रेडियस का एंड पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू चाहिए, एक जेड की वैल्यू चाहिए। सेम इस रेडियस में एक जेड की वैल्यू चाहिए, एक एक्स की, एंड यहाँ पर भी स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट हमें निकालने होते हैं। तो अगर इसको हम निकाल लें तो बड़ी आसानी से हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर डायमीटर देखते हैं, रेडियस को देखते हैं और लीनियर जो रेडियस रहती है यहाँ पर लीनियर डायमेंशन के साथ, जैसे ये हमारा लीनियर डायमेंशन होती है, सीधी जो डायमेंशन होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली, वो हमारी लीनियर होती है। यानी कि सिंपल भाषा में जो प्रोफाइल नहीं है, एंगल मतलब किसी भी एंगल पर नहीं है, तो वो हमारी लीनियर डायमेंशन में आती है एंड वहाँ पर जो रेडियस रहता है तो वो सिंपल कैलकुलेशन होती है उसकी। तो वो देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए 30 का डाया हमारा, हमें यहाँ पर एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए ये वाली। तो हमारा अगर आर यहाँ पर 2 का है तो उसको हमें निकालने के लिए सिंपल कैलकुलेशन है, जितने का हमारा डाया है उसमें से हमारा रेडियस का डबल माइनस कर देंगे तो ये 26 ये हमारा स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगी। एंड यहाँ पर 2 का आर है एंड लीनियर डायमेंशन में है तो ये भी हमारा 2 होगा। यहाँ पर समझते हैं इसको, ये यहाँ पर 2 का आर इस तरीके से दिया हुआ है ड्राइंग में। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये आर हमारा 2 का है, तो ये 2 एंड ये भी हमारा 2 ही रहेगा। ये कंप्लीट सर्कल करेंगे तो हमारा ये यहाँ पर सेंटर से यहाँ तक ये 2 ही है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो भी हमारी 2 ही रहेगी लीनियर में। तो ये हमारा यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा एंड सेम यहाँ पर भी है। अब हम सबसे पहले क्या है, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे प्रोग्राम बनाने से पहले। ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 30 में से अगर इसका डबल घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए इसकी जो डेप्थ है, ये इसका हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, इस फेस से यहाँ तक का। तो ये हमारी लेंथ 8 है एंड ये हमारा रेडियस 4 का है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 4 रहेगा जेड में। तो ये जेड की लेंथ हमारी यहाँ पर 6 आ जाएगी, 4 घटाएँ 4 आ जाएगी। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का 4 है एंड 8 ये है, तो हमारी ये 4 आ जाएगी। 8 माइनस 4 करेंगे तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। और अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर एक्स और जेड की वैल्यू चाहिए होती हैं तो एक चार्ट बना के हम यहाँ पर देख लेते हैं एक्स और जेड के। एक हमें एक्स चाहिए, एक जेड चाहिए कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हमें एक ये वाली वैल्यू चाहिए स्टार्टिंग वाली, तो जो कि हमारी 26 यहाँ पे आई है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर एक 26 चाहिए एंड जेड हमारा यहाँ पर -2.0 आएगा। दूसरा हमें चाहिए यहाँ पर, पहली हमारी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, उसके बाद दूसरा हमारा इस फेस से यहाँ तक का चाहिए। तो यहाँ तक का हमारा जो है वैल्यू है 4 है, क्योंकि 8 की हमारी यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है टोटल। एंड ये वाला जो डायमेंशन है 4 का आर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन रहेगी हमारी 4 रहेगी और इसको हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये हमारा 4 आएगा। तो सेकंड जो जेड है हमारा वो -4.0 रहेगा। डाया हमारा उस जगह पर 26 ही रहेगा।
उसके बाद ये वाली डायमेंशन हमें चाहिए, ये वाली x की। तो ये कैसे निकालेंगे, 30 एंड 4 का डबल इसमें हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 30 प्लस 4 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा 38 आएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 38 एंड z की वैल्यू -8.0। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम निकाल लेंगे सारी तो प्रोग्राम आसानी से बना लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ तक का हो गया एंड इसके बाद हमें ये वाली वैल्यू चाहिए स्टार्टिंग। तो ये z हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तक हमारा 10 और 8 18 है एंड ये वाला r जो हमारा 3 का है, तो 18 में से अगर हम 3 माइनस कर लेते हैं तो हमारा 15 आ जाएगा z का वैल्यू। तो यहाँ पर -15.0 आएगा। x हमारा जो डायमीटर यहाँ पर 40 है तो वो x की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर 40 आ जाएगी, ये वाली, ये हमारा 40 है, यहाँ पर x हमारा 40 आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये वाली वैल्यू के लिए इसका डबल जोड़ेंगे, इसमें 40 और 46 हो जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 46 निकल के आएगी और z हमारी जैसे कि यहाँ पर डायमेंशन है 10 और 8 18, तो माइनस में 18.0 तक जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक कैलकुलेशन और चाहिए, ये वाली x चाहिए एंड ये z चाहिए, क्योंकि ये वाला डाया तो हमारा 60 का है, ये वाली x तो 60 में से हम माइनस कर लेंगे यहाँ पर 60 माइनस 5, क्योंकि 2.5 का रेडियस है तो 55 हमारा x आ जाएगा एंड z की वैल्यू यहाँ पर हमारी निकल के आएगी, ये 18 है, 18 में हम ढाई यहाँ पर जोड़ देंगे तो 18 प्लस 2.5 अगर हम जोड़ देते हैं तो z की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आ जाएगी, ये 20.5। तो यहाँ पर हमारे सारे x और z की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे। इसके बाद प्रोग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं G71 के साथ, रैपिंग बनाते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर या फिर हम इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अभी हम G71 के साथ प्रोग्राम बनाएंगे। इसका फिनिशिंग का प्रोग्राम भी बना सकते हैं G01 के साथ, G42 के साथ। तो अभी हम बनाएंगे G71 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू हमारे पास सारे आ गए हैं। सबसे पहले प्रोग्राम नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे, ओ के साथ फानुक में स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद सीक्वेंस नंबर डाल देंगे। मशीन को अपनी को रेफरेंस करने के लिए G28, U0.0, W0.0, एंड ऑफ ब्लॉक मशीन रेफरेंस करेंगे। स्पिंडल को घुमा लेंगे, S1200, M04, एंड ऑफ ब्लॉक। ये टूल के अकॉर्डिंग रख लेते हैं M03, M04 एंड टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर T0202। फानुक कंट्रोल में हम इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमें पोजीशन देंगे G0X। हमारा डाया 60 का है तो 2 mm ऊपर टूल को यहाँ पर रख लेंगे। स्टॉक चलिए 65 का ले लेते हैं तो 67 पे हम टूल को ऊपर रख लेंगे। Z10 10 mm टूल को पीछे खड़ा करेंगे। Z2.0 एंड ऑफ ब्लॉक यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ टर्निंग करते हैं। डायरेक्ट पोजीशन देने का G71 का यूज करेंगे। U1.0 डेप्थ ऑफ कट 2 mm का, ये रेडियल वैल्यू होती है। रिट्रैक्ट अमाउंट डालेंगे। फिर G71 P100 Q200 फीट डालेंगे 0.2 की, ठीक है। यहाँ पर फिनिशिंग अलाउंस यहाँ नहीं छोड़ रहे हम। उसके बाद N100 G0 स्टार्टिंग वैल्यू जो हमारी निकल के आई थी, जहाँ से हमारा रेडियस स्टार्ट होना है, यहाँ से ये वाली वैल्यू जो हमारी निकल के यहाँ से हमारा रेडियस स्टार्ट होना है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है G02 कहाँ यूज होना है, G03 कहाँ यूज होना है। तो अब हम वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हमारा रेडियस घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में जाता है, जो घड़ी की हमारी सुई की दिशा होती है उसकी अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो हमारा वहाँ पर G03 यूज होता है। अगर उसी जगह पर घड़ी की सुई की डायरेक्शन में अगर हमारा रेडियस चलता है तो G02 लगता है हमारा। तो ये हम डिसाइड करेंगे। अब ये वाला जो रेडियस है हमारा, ये जा रहा है घड़ी की विपरीत डायरेक्शन हो तो यहाँ G03 आएगा। एंड ये वाला जो रेडियस है ये जा रहा है घड़ी की सुई की डायरेक्शन हो तो यहाँ G02
2 आएगा। सेम यहाँ पर ये घड़ी की डायरेक्शन में जा रहा है तो G02 आएगा, ये घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर G03 आएगा। और कोऑर्डिनेट्स हमें स्टार्टिंग यहाँ से होनी है, तो ये हमारा वैल्यू निकल के आई थी यहाँ पर 26, तो x हम डालेंगे यहाँ पर 26.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद G1 डालेंगे, Z 0.0 कर देंगे एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे G03, क्योंकि पहला जो रेडियस हमारा घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, तो G03 एंड x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी 30 के बाद हमारा Z की वैल्यू आएगी Z माइनस 2.0, R आएगा हमारा 2 का, तो ये हमारा पहला रेडियस हो गया। उसके बाद फिर G1 के साथ Z माइनस 4.0 तक हमारा टूल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा यहाँ तक रेडियस आ गया। इसके बाद यहाँ तक टूल आएगा, तो ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल गई थी Z माइनस 4, लेकिन ये वाला जो वैल्यू हमारा 30 का आया है 30 आएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हम रेडियस स्टार्ट करेंगे G02 से, क्योंकि ये वाला जो रेडियस जा रहा है हमारा घड़ी की सुई की डायरेक्शन में जा रहा है, तो G02 x की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आई थी 38, ये x की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आई 38, तो ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पर x 38.0, Z की वैल्यू हमारी माइनस 8.0, R हमारा 4 है वहाँ पर तो 4.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ये हमारा टूल यहाँ तक चल गया यहाँ तक। अब इसके बाद G1 डालेंगे x 40, फिर G1 यहाँ तक आएगा, तो G1 डालेंगे यहाँ पर x 40.0 एंड ऑफ ब्लॉक। फिर यहाँ पर Z में हमारी वैल्यू जाएगी, जो Z हमारा टूल जाएगा यहाँ तक, जो कि हमारा यहाँ पर निकल के आया था चार्ट में माइनस 15.0, तो Z माइनस 15.0 तक जाएंगे। उसके बाद G02 में हमारा रेडियस स्टार्ट होगा। x की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आई थी 46 की, तो ये हमारा 46 आ जाएगा, x 46.0, Z हमारा माइनस 18, R हमारा वहाँ पर 3 का है तो R 3.0 एंड ऑफ ब्लॉक लाएंगे, तो हमारा जो टूल है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। इसके बाद G1 के साथ यहाँ तक हमारा टूल आएगा, तो ये वाली जो वैल्यू हमारी निकल के आई थी वो हमारी निकल के आई थी 55, तो G1 के साथ यहाँ पर x 55.0 एंड ऑफ ब्लॉक। फिर हमारा यहाँ पर रेडियस है G03 के साथ जाएगा एंड x की वैल्यू हमारी लास्ट 60.0 एंड Z हमारा यहाँ पर जाएगा लास्ट 20.5, R हमारा 2.5 का है एंड ऑफ ब्लॉक। इसके बाद सिंपल लास्ट लाइन हम यहाँ लिख देंगे N200 G1 Z माइनस टोटल हमारा यहाँ पर है। अब हम यहाँ तक इसको टूल को लास्ट तक लाएंगे एंड जो स्टॉक होगा हमारा, हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पर पकड़ के रखा है समझने के लिए, कंफ्यूज ना हो कि सर आपने तो पूरा ही माल काट दिया तो हम मशीन में पकड़ेंगे क्या, तो स्टॉक जो हमने पकड़ रखा होगा उसके बाद यहाँ तक हम टूल को चलाएंगे। तो यहाँ तक की वैल्यू हमारी आने वाली है 38, तो यहाँ पर हम लास्ट वैल्यू डाल देंगे 38.0 एंड ऑफ ब्लॉक एंड G0 Z 10.0, M9 से कूलेंट को ऑफ करेंगे एंड मशीन को रेफरेंस कर देंगे G28 U 0.0 W 0.0, M30 से प्रोग्राम को एंड रीसेट कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी रेडियस अगर हमें मिलता है तो हम प्रोग्राम बना सकते हैं, कहाँ G03 लगाना है कहाँ G02 लगाना है। तो सिंपल इसमें समझने ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल याद रखिए अगर हमारा रेडियस जैसे कि ये रेडियस है, इसकी डायरेक्शन हमारा टूल की डायरेक्शन भी देखनी है, ये वाला अगर टूल हमें इधर से चलाएंगे तो ये घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में, घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसकी विपरीत डायरेक्शन में हमारा टूल यहाँ पर चलेगा तो G03 आएगा। और सेम इसी रेडियस को अगर हम टूल यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो ये वाली डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें फिर G02 लगाना होगा। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है, टूल किधर से चला रहे हैं और वहीं से उसी हिसाब से डायरेक्शन के हिसाब से ही रेडियस में G02 या G03 का यूज़ हम कर लेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिए, हम और भी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए।